डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत करते होंगे। जैसे कि आपको पता है, आपका कोऑर्डिनेट चैप्टर जो है उसका एक्सरसाइज 6B चल रहा है और आज 6B का जो भी होगा क्वेश्चन वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगर पहली बार आप इस चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर किए हुए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 35 से आगे करेंगे। कहा जा रहा है 35 में, ए लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट P and Q respectively. If 2 - 5 is the midpoint of PQ, then find the coordinates of P and Q. सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर। एक लाइन पहले आप खींच लीजिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बात की, इसलिए जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं, इससे अच्छा समझिएगा। लाइन जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है। देखिए इस तरह का ये लाइन रहा होगा, जो यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर दिया। किस किस पॉइंट पर क्या है? पी पर क्या है? वाई एक्सिस पर। पहले वाई एक्सिस दिया है तो पी पर कौन सा क्या है? वाई एक्सिस पर। ये पी हो गया पॉइंट, क्योंकि वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट किया है। एंड क्यू, और क्यू जो है ये आपको एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट किया है। ठीक है। इफ 2 - 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, 2 - 5 जो है मिड पॉइंट है इस पी क्यू का, यानी बीच में रहा होगा। 2 - 5, 2 - 5 जो है इसका मिड पॉइंट है पी क्यू का। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। तो आपको क्या निकालना है? पी क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। जो पी क्यू का कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकालिएगा, ये तो मिड पॉइंट है। आप ही बताइए, यहाँ पर पी जो है ये पी वाई एक्सिस पर है ना। पी जब वाई एक्सिस पर है तो यहाँ पर वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। इसलिए एक्स का वैल्यू क्या लेंगे? 0, और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, 0 होगा। इसी तरह से ये जो क्यू पर यानी एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या रहता है? 0 रहता है। एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ रहा होगा और वाई का वैल्यू 0 रहेगा यहाँ पर। ठीक है। इसे x1 से डिनोट कर लीजिए, ठीक है। इसे y1 से डिनोट कर लीजिए, क्योंकि इसको एक्स वाई बोलेंगे तो यहाँ पर x1 0 कर दिए हैं। ये समझ गए होंगे, ये एक्स एक्सिस पर यहाँ पर पॉइंट है तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, लेकिन वाई क्या रहा होगा? 0। इसी तरह से ये वाई एक्सिस पर ये पॉइंट है तो एक्स का क्या होगा वैल्यू? 0, और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा। चलिए यहाँ से ये तो मिड पॉइंट है, इसे कुछ और नाम दे दीजिए। यहाँ पर ओ ही नाम दे दीजिए, ओ दे दीजिए यहाँ पर। सबसे पहले P and Q are points that lies on P किस पर क्या है? y एक्सिस पर। on y एक्सिस एंड और Q जो है x एक्सिस पर क्या है? x एक्सिस। रिस्पेक्टिवली कर दीजिए, रिस्पेक्टिवली। इस तरह से इस पर क्या करता है? ये लाई करता है, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा? देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, आप P का कोऑर्डिनेट क्या मान लिए यहाँ पर? 0 y1, 0 y1। और कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या मान लिए हैं? x1 0, x1 0। और मिड पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू ना है, ऑफ पी क्यू। ओ लिए हैं, ओ 2 - 5 है दिया हुआ। इतना चीज़ आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या चाहिए इसका? देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। सिर्फ इसमें पी का आपको क्या निकालना पड़ेगा? वाई वाला टर्म, और क्यू का एक्स वाला, क्योंकि 0 तो पता ही दोनों में है। चलिए यहाँ पर हम पहले एक्स वाला ही काम कर लेते हैं। एक्स वाला जो आप मिड पॉइंट से निकालिएगा, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? x1 + x2/2 हो जाएगा। ठीक, एक्स आपका दिया हुआ है, एक्स यहाँ से देखेंगे क्या आपका है? 2 है।
मिड पॉइंट है इसलिए ए वाला फॉर्मूला लगा है। 2 इक्वल x1 इसे लीजिए 0 है, प्लस x2 यहाँ पर क्या है आपका x1 बाय 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है, क्या हो जाएगा ये, एक स्टेप और चलना है। 0 प्लस x1 तो x1 ही लिखेंगे बाय 2। अब x1 इक्वल 2 2 जा 4 हो जाएगा। इस तरह से आप x1 का वैल्यू 4 निकाल लिए हैं। अब इसी तरह आपको y लेकर चलना है। जब y लेकर चलिए तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। y इक्वल क्या कीजिएगा, y1 प्लस y2 बाय 2 होता है। y आपको पता है, y का वैल्यू क्या पता है, -5 इक्वल y1 का वैल्यू y1 ही है, प्लस y2 क्या है आपका 0 है बाय 2। एक स्टेप और, -5 इक्वल ये ऊपर में y1 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 2। यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, y1 इक्वल -5 2 जा -10। y1 का वैल्यू -10 निकालिए। अब यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट मिल गया है, क्या मिला है, कोऑर्डिनेट ऑफ p, p का कोऑर्डिनेट आपको 0 y1 है, 0 तो है ही x का वैल्यू, और y1 का वैल्यू आप क्या निकाले हैं, y1 का वैल्यू -10 निकाले हैं। या आप क्या लिखेंगे 0 -10, ठीक है। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ q का क्या है x1 का वैल्यू आप 4 निकाले हैं, और ए क्या है y 0 है। इस तरह से आप p और q का कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। इसमें ध्यान रखना आपको, क्या p जो है बोला गया p y एक्सिस पर यहाँ पर कट करता है और q जो है x एक्सिस पर कट करता है। तो y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 रहता है और y का कुछ न कुछ वैल्यू रहता है। इसी तरह से q जो है इस पर करता है x पर, तो x का कुछ न कुछ वैल्यू रहेगा, ए क्या रहेगा 0 रहेगा। और वो जो है पॉइंट ए पी क्यू जस्ट बीच में पड़ता है। जब बीच में पड़ता है तो आप मिड पॉइंट से निकाल लेंगे सारे कुछ इसमें। इस तरह से आप p और q का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। कहा जा रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 24/11 y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p एंड q, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कहा जा रहा है किस रेशियो में ए जो पॉइंट है डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट के पी क्यू को। सबसे पहले आप पी क्यू लाइन सेगमेंट बनाएंगे। ये आपका p हो गया, एक q हो गया, दोनों कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ। p का क्या दिया हुआ 2 - 2 और q का क्या दिया हुआ 3 7, इस तरह से दिया हुआ है। और ये जो पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 24/11 और y है। ये जो पॉइंट है, कोई पॉइंट मान लीजिए वही पॉइंट है, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम मान लेंगे क्या, ए m/n में डिवाइड करता है, ठीक है। सबसे पहले रेशियो आपको निकालना है, तो आप लेट कर लेंगे, लेट द पॉइंट O डिवाइड इन m/n। मान लिए पॉइंट जो है m/n में डिवाइड जब करता है तो यहाँ से आप क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला लगाते हैं x और y का। तो x का सेक्शन फार्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 बाय m + n। क्या x का वैल्यू आपको पता है, x का वैल्यू ए बोला हुआ क्या है 24/11 इक्वल m इंटू x2 यहाँ से आप देखेंगे x2 क्या है 3 है, ए x1 हो गया 3 + n इंटू x1 क्या है आपका 2 है बाय m + n। ये हो जाएगा 24/11 इक्वल 3m + 2n बाय m + n। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, ये हो जाएगा 11 3 जा 33m + 11 2 जा 22n इक्वल 24 से इधर कराएंगे तो हो जाएगा 24m + 24n। अब m वाले को एक साइड कर लेंगे, 33m 24m इधर आएगा तो -24m इक्वल इधर 24n है, माइनस में 22n इधर आएगा। यहाँ से आप देखेंगे 639m इक्वल 24 - 2 तो हो जाएगा 2n। m/n जो यहाँ से करेंगे आप, ये क्या हो जाएगा, n नीचे आगे इधर 2 बचा हुआ है, ये 9 इधर डिवाइड में आएगा 2/9 m/n आ जाएगा। आपको क्या पता चल गया,
किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:9 में, यानी m का वैल्यू यहाँ से आपको 2 मिल गया और n का वैल्यू 9 मिल गया। तो इसके बाद कहा है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये जो y दिख रहा है इस y का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, y का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। y का सेक्शन फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx, सॉरी y बोला है तो y रखेंगे यहाँ पर, ny1 बाय m प्लस n, y निकालना ही है, m अभी निकाले हैं 2 मल्टीप्लाई y2 क्या है आपका 7 प्लस n भी निकाले हैं 9, y1 क्या है -2 बाय m प्लस n, m2 n9, y इक्वल 7 टू जा 14, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 9 टू जा 18, 9 टू 11, यहाँ से y इक्वल 14 माइनस 18 -4 बाय 11, y का वैल्यू क्या मिल गया -4 बाय 11। इस तरह से रेशियो भी निकाल लिए और y का वैल्यू भी निकाल लिए। क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, बस आपसे बन जाता आगे सब। अब आप क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन में है क्या, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC CA एंड AB ऑफ अ ट्राइंगल ABC, एक क्या है, एक ट्राइंगल आपका है जिसका नाम है ABC। इस तरह से एक ट्राइंगल आपके पास है, इसका नाम A B और C है, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट क्या सब है ऑफ अ ट्राइंगल ABC R D 3 4 E 8 9 एंड F 6 7 रिस्पेक्टिवली, यानी BC साइड जो है, BC का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है D, BC A है तो BC का मिड पॉइंट D है, और E किसका मिड पॉइंट है, CA का, CA आपका यहाँ पर है, E जो है CA का मिड पॉइंट। इसी तरह से AB का मिड पॉइंट क्या है, F है। तो सारे का मिड पॉइंट लिख लिए हैं, और इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, D का क्या दिया हुआ है 3 4, D का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 4, ये ध्यान रखने मिड पॉइंट है इस साइड का। इसी तरह से E का कोऑर्डिनेट है 8 9, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 8 और 9। F का कोऑर्डिनेट 6 7 है, यहाँ पर क्या लिख लेंगे 6 7 लिख लेंगे। इतना तक डाटा आपको है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए ABC का। मान लेंगे A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और B का x2 y2 मान लेंगे, और C का x3 y3 मान लेंगे। चलिए देखते हैं, करते हैं कैसे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ABC एक ट्राइंगल है जिसमें कि BC साइड का मिड पॉइंट D है, और AC का E है, और AB का F है। यहाँ से आपको इतना डाटा है और ABC का कोऑर्डिनेट मांगा जा रहा है। जब ABC का आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B, A का क्या लिए हैं x1 y1, B का x2 y2 एंड C का x3 और y3 लिए हैं कोऑर्डिनेट। जब इतना, ये तो मिड पॉइंट है, DEF क्या है, मिड पॉइंट है, DEF आर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट्स किसका है, ऑफ साइड BC CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। जिस तरह से दिया हुआ मिड पॉइंट उसी तरह से इधर साइड भी लिखे हैं। अब आप मिड पॉइंट से सारा कुछ निकाल सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं आप, x के टर्म आ रहे हैं D के लिए, D के लिए आप आ रहे हैं तो x कैसे निकालेंगे, एक काम कीजिए, यहाँ पर D को आप A1 B1 से डिनोट कर लेंगे, इसे आप A2 B2 से डिनोट कर लेंगे, इसे क्या करेंगे A3 और B3 से डिनोट कर लेंगे। जहाँ पर हमें x ज़रूरी पड़ेगा वहाँ पर A1 लिखेंगे, जहाँ पर y ज़रूरी पड़ेगा वहाँ पर B1 लिखेंगे, नहीं तो इसे कंफ्यूज हो जाएगा जितना x1 y1 रहेगा। अब जो आप A1 निकालेंगे, A1 यानी A निकाल लें, मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, A1 x की जगह पर है तो क्या लिखेंगे आप x2 प्लस x3/2, x2 प्लस x3/2। यहाँ से A1 आपको पता है क्या 3, A1 की जगह क्या रखेंगे 3, x2 x3 ये सब तो पता है ही नहीं, x2 प्लस x3/2।
यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 इक्वल 3 2 जा 6। इस तरह से आया। इक्वेशन के फॉर्म में सारा कुछ आएगा। इक्वेशन 1 बना लेंगे क्योंकि दो डाटा क्या है, अननोन है। इसी तरह से आप y1 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, y1 कैसे, y1 की जगह क्या है, b1 है। b1 जो निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये तो y की जगह पर है तो आप लिखेंगे y2 प्लस y3 बाय 2। b1 आपको पता है, यहाँ से b1 देखेंगे 4 है, b1 की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर 4 इक्वल y2 नहीं पता है, y3 नहीं पता है बाय 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे तो y2 प्लस y3 इक्वल 2 4 जा 8 हो जाएगा। इक्वेशन इसे सेकेंड कर लीजिए। इसी तरह से जब आप ई के पास आएंगे तो a2 और b2 निकाल लेंगे। a2 आपका हो जाएगा, a2 x के फॉर्म में है, x की जगह पर है तो क्या लिखेंगे आप, x1 प्लस x3। यहाँ से x1 प्लस x3 बाय 2। a2 तो पता है आपको, a2 यहाँ से आप देख लेंगे 8 है, 8 इक्वल x1 प्लस x3 बाय 2। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 इक्वल 8 2 जा 16। इसे भी इक्वेशन बना लीजिए। ये इक्वेशन हो जाएगा आपका थर्ड। इसी तरह से अब आप b2 निकालेंगे। b2 क्या हो जाएगा, b2 तो y के फॉर्म में है तो y1 प्लस y3 कर लेंगे। ए वाला y1, ए वाला y3, y1 प्लस y3 बाय 2। b2 आपका दिया हुआ कितना 9 इक्वल y1 प्लस y3 नहीं पता है बाय 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो y1 प्लस y3 इक्वल 9 2 जा 18। इसे इक्वेशन 4 बना लीजिए। अब आप ई का भी निकाल लिए हैं और एफ के पास आ जाइए। एफ के पास आएंगे तो a3 b3 निकालेंगे तो a3 इक्वल क्या हो जाएगा, a3 यहाँ पर है तो x1 प्लस x2 बाय 2। a3 पता है आपका 6 है इक्वल x1 प्लस x2 बाय 2। यहाँ से x1 प्लस x2 आपका 6 2 जा 12 हो जाएगा, इक्वेशन 5। इसी तरह सब आप आएंगे b3 के पास आएंगे। b3 इक्वल क्या हो जाएगा, y की जगह पर है तो हो जाएगा y1 प्लस y2 बाय 2। b3 भी पता है 7 इक्वल y1 प्लस y2 बाय 2। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 इक्वल 7 2 जा 14, इक्वेशन 6। यहाँ तक सभी पॉइंट्स आप क्या किए हैं, जितने भी मिड पॉइंट इससे आप x1 y1 x2 y2 इस फॉर्म में ला लिए हैं। आपको टोटल यहाँ पर 6 इक्वेशन बन रहा है। इसमें अब आप क्या करेंगे, जितने भी x वाले टर्म है सबको एक साथ ऐड कर देंगे और जितने भी y वाले टर्म है सबको एक साथ ऐड कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, सभी इक्वेशन को x को अलग ऐड करेंगे, y को अलग ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐड इक्वेशन कौन सब करेंगे, x वाला कहाँ है, 1 के पास है और x वाला आपका 3 के पास है और 5 के पास है, यानी 1 3 5 को पहले ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 3 एंड 5, ये सारी इक्वेशन को पहले ऐड कराएंगे। 1 आपका क्या है, x2 प्लस x3, यहाँ लिखेंगे आप x2 प्लस x3 प्लस 3 में आपका है यहाँ पर x1 प्लस x3 प्लस 5 में क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड को एक साइड प्लस किए हैं तो अब राइट में क्या है, 1 का 6 है प्लस 5 में क्या है, 3 में 16 है प्लस और 5 में क्या दिया हुआ है 12, यानी राइट वाले को राइट साइड ऐड कर दिए, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट साइड ऐड कर दिए। यहाँ से आप देख रहे हैं x2 जो है x2 प्लस x2 2 बार आया है, x3 भी 2 बार आया, x1 भी 2 बार आया है। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा ये,
क्योंकि वैसे 2x1 + 2x2 + 2x3 होता है, तो 2 आप क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से इधर ऐड करवा दीजिए, हो जाएगा 16 + 6 22 + 12 हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, 34। अब यहाँ से 2 क्या करेंगे, इधर डिवाइड में भेज देंगे। x1 + x2 + x3 = 34 को 2 से डिवाइड करा देंगे तो हो जाएगा 17। ठीक है, इसे भी इक्वेशन आप बना लीजिए। 6 तक आए हैं, 7 बना लीजिए। अब यहाँ से आप x1 x2 सारा कुछ निकाल सकते हैं। कैसे, तो अब देखिए 7 में सारा का वैल्यू पता है आपको, x1 + x2 + x3। अगर 1 को माइनस करा देंगे, x2 + x3 माइनस हो जाएगा तो आपका x1 निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए आप, तो ये क्या दिया हो आपका, x1 + x2 + x3 = 17 है। फ्रॉम 1 लिखे हैं, 1 में आपका क्या है, x2 + x3 = 6। इसके जगह आप क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, तो x1 + 6 = 17। x1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 17 - 6 करेंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर लिए, x1 का वैल्यू निकाल लिए। इसी तरह से हम अब क्या करेंगे, x2 का वैल्यू निकालेंगे। किस इक्वेशन से, थर्ड पर आ जाएंगे। थर्ड में x1 x3 है, यानी x1 x3 तो क्या निकल जाएगा, x2 निकल जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम थर्ड से जो आप निकालेंगे x1 + x2 + x3 = तो आपका 17 पता है, क्या पता है यहाँ पर, 17। थर्ड से जो निकालें, थर्ड में क्या आपका x1 + x3 = 16, यानी x1 + x3 की जगह क्या रखेंगे हम, 17 रख देंगे, 16 रख देंगे। एक क्या निकल जाएगा, x2 + इसके जगह 16 = 17, तो x2 = 17 - 16 = 1 हो जाएगा। यहाँ से आप x2 भी निकाल लिए हैं। जब x2 निकाल लिए हैं तो इसी तरह से इस साइड देखना है, तो अब आप 5 से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, 5 से, जिसमें x लगा हुआ है वो सारे से निकाल लेंगे फ्रॉम 5 से जो निकालेंगे, पहले ये लिख लेंगे x1 + x2 + x3 = 17 चल रहा है आपका। 5 में आ जाइए, 5 में क्या है, x1 + x2, यानी x1 + x2 का वैल्यू आपको 12 पता है। इसके जगह क्या रखेंगे, 12 + x3 = 17, तो x3 = क्या आ जाएगा, 17। 12 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इस तरह से सारे का आप कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। यहाँ से आप क्या सब कोऑर्डिनेट निकाले हैं ये ध्यान रखना है। सारा कोऑर्डिनेट निकल गया है, x1 x2 x3 जब निकल गया है कोऑर्डिनेट, तो पहला का क्या है यहाँ पर कोऑर्डिनेट, b का x2 है, इसका x3, इसका x1, ये सारे निकल गया। अब क्या चाहिए आपको, y वाले टर्म चाहिए। इसी तरह से अब क्या करेंगे हम, y जिसमें है वो सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए y किस में है, इसमें है, 2 में है, किस में है, 2 में, और 4 में है, और 6 में है। अब y वाले को एक साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप इस साइड लिख लीजिए, x1 सब क्या आया है, x1 आपका आया है 11, और x2 आपका आ गया है, यहाँ पर x2 1 आया है, और x3 क्या आ गया, x3 आ गया 5। अब नेक्स्ट इसमें y वाले को एक साथ लिख करके यहाँ रख देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं y वाले क्या सब है। यहाँ पर y2 + y3 = 8, y2 + y3 = 8 है, और 4 में दिया हुआ y1 + y3 = 18, y1 + y3 = 18, और 6 में दिया हुआ y1 + y2 = 14 दिया हुआ है। अब इस चीज़ को लेकर के हम y का वैल्यू निकालेंगे। इधर मिटा करके फिर से आपको बताते हैं y वाला टर्म कैसे निकालते हैं। यहाँ से आप क्या देखे थे, x1 x2 x3 का वैल्यू y2 + y3 = 8, एक कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन आपका सेकेंड था। इसी तरह से ये आपका y1 + y3 = 18, ये आपका था 4 था, और y1 + y2 = 14, ये कौन सा था, 6 था। अब आप क्या करेंगे, जैसे x का किए थे वैसे ही y वाला करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 2 4 and 6, 2 4 and 6,
जब आप ये तीनों को करिएगा ऐड तो क्या हो जाएगा y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y2 इक्वल में क्या हो जाएगा इधर 8 प्लस 18 प्लस 14, 8 प्लस 18 प्लस 14। यहाँ भी आप देख रहे हैं y2 भी 2 बार आया है, y3 भी 2 बार आया है, y1 भी 2 बार आया है। तो क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल इधर प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 8 16 4 20 कैरी 2 2 1 3 1 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब इस 2 को इधर ला के डिवाइड करा दीजिए तो क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल 40 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो हो जाएगा 20। जैसे x का मिला था वैसे ही y का मिल गया। अब आप क्या करेंगे इसमें से बारी बारी करके सभी इक्वेशन के द्वारा आप y का वैल्यू निकालेंगे। पहले आप 2 से कीजिए, क्या करेंगे फ्रॉम 2। जब आप 2 से करेंगे तो सबसे पहले इसे लिख लेंगे हम y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल 20 है। 2 में क्या दिया हुआ है 2 में आपको दिया हुआ है y2 प्लस y3 का वैल्यू 8 यानी इसका वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे y1 प्लस 8 इक्वल 20। y1 यहाँ से मिल जाएगा 20, इधर 8 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा ये कितना 12 हो जाएगा। y1 का वैल्यू आप 12 निकाल लिए। इसी तरह से आप 4 से निकाल लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 4 से जो निकालेंगे सबसे पहले तो लिख लेंगे यहाँ पर जो निकालें आप y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल 20 चल रहा है। 4 में क्या है आपका y1 प्लस y3 की जगह पर 18 लिखेंगे, y1 प्लस y3 की जगह क्या रखेंगे 18। तो y2 तो बचा हुआ है y2 प्लस 18 इक्वल 20। y2 क्या हो जाएगा 20, 18 इधर जाएगा तो माइनस में तो हो जाएगा ये आपका 2। y2 का वैल्यू क्या निकाल लिए 2 निकाल लिए। इसी तरह से आप किससे निकालेंगे 6 से अब निकालेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 6। 6 से जो आप निकालेंगे सबसे पहले y वाला टर्म लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल 20 चल रहा है। 6 में आपको है y1 प्लस y2 यानी इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना तो 14, यहाँ पर रखेंगे 14 प्लस y3 इक्वल 20। y3 इक्वल हो जाएगा आपका 20, 14 इधर जाएगा माइनस में तो हो जाएगा 6। यहाँ से आप क्या देख लिए y1 y2 और y3, और पिछले इक्वेशन से क्या देख लिए x1 x2 और x3 देख लिए थे। जब सारा कुछ निकल गया तो अब आप क्या रखेंगे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ, सबसे पहले किसका रखिए ए का कोऑर्डिनेट आप क्या निकाले हैं x1 y1 है तो x1 का वैल्यू आप क्या निकाले थे 11 और y1 का वैल्यू आप क्या निकाले हैं 12, तो क्या हो जाएगा 11 और 12। इसी तरह से आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 आप 1 निकाले थे और y2 आप 2 निकाले हैं, क्या हो जाएगा 1 और 2। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ सी लिखेंगे, सी आपका क्या है x3 y3, x3 आपका यहाँ से 5 और y3 अभी निकाले हैं 6, 5 6 यानी तीनों का आप कोऑर्डिनेट इस तरह से निकाल पाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन शांत से समझिएगा तो समझ जाइएगा। क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। कहा गया है ABC एक ट्रायंगल है जिसका BC जैसे है ना, BC का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट F है। मिड पॉइंट जब दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से आप निकाल लेंगे इसका कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा ई वाला x का वैल्यू 3 हो जाएगा। मिड पॉइंट लगा के आप x1 y1 और जितना भी होता है x का और y का सारा कुछ निकाल लिए, फिर इक्वेशन आप रखते गए अलग अलग इक्वेशन से x1 का वैल्यू निकाल लिए, x2 का निकाले, x3 का, y1 का, y2 का और y3 का निकाल लिए हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपका ये यहाँ पर सॉल्व हुआ है। यहाँ से आपका क्वेश्चन है 38 का, इफ़ टू एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या कहा जा रहा है दो एडजेसेंट वर्टिसेज है पैरेललोग्राम का जो है 3 2 एंड 1 0, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है, सबसे पहले आप पैरेललोग्राम बनाएंगे। यहाँ से आप पैरेललोग्राम बना लेंगे।
ये आपका पैरेललोग्राम है जिसका पॉइंट रख देते हैं ए बी सी और डी। इसका दो ठो क्या है वर्टिसेज, एडजेसेंट वर्टिसेज। एडजेसेंट मतलब क्या, अगर ए लेते हैं तो एक एडजेसेंट बी लिख सकते हैं या एक एडजेसेंट डी हो सकता है, क्योंकि जिस साइड से किसी एक साइड क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, उसका दो जो वर्टिसेज है वही क्या कहलाता है, एडजेसेंट वर्टिसेज। यानी ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3 2, क्या दिया हुआ है 3 2, और बी का 1 0 ले लेंगे, यहाँ पर 1 0 ले लेंगे, ठीक है। एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2 -5, और इसके बाद कहा इसका डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को। डायगोनल क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, कहाँ पर, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और -5। क्या रखेंगे यहाँ पर, 2 और -5 रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर 2 वर्टिसेज। तो अदर 2 वर्टिसेज जो है सी और डी, इसका आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे सी का कोऑर्डिनेट जो है, क्या करेंगे, x1 ए हो गया, x2 ए हो गया, x3 क्या मान लेंगे आप, x3 y3, और d का इसी तरह से x4 y4 मान लेंगे। क्यों माने हैं, इसको x1 से डिनोट करते हैं, b को x2 से, c को x3 से करेंगे और d को x4 से। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट रहता है। जिस तरह से AC ये डायगोनल है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया है, AC को 2 बराबर भाग में बांट दिया, इसलिए ये जो O पॉइंट है ये क्या रहा होगा, मिड पॉइंट रहा होगा इसका, इस लाइन का। इसी तरह से BD जो डायगोनल है O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब BD का क्या रहा होगा, ये मिड पॉइंट रहा होगा। अब आप मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मिड पॉइंट से कैसे निकालेंगे, AC को देखना है। AC डायगोनल जो है, AC डायगोनल से आप क्या देख रहे हैं, वो जो है मिड पॉइंट है। तो इसमें x, ये क्या हो गया आपका, x A y है, इसको क्या रखेंगे हम, x, इसको y बोलेंगे। AC को देखते हुए आप x कैसे निकालेंगे, x इक्वल मिड पॉइंट है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x1 + x3/2। क्या लिखेंगे यहाँ पर, x1 + x3/2। x आपको पता है, x क्या रखेंगे यहाँ पर, 2 रखेंगे, इक्वल x1 भी आपको पता है यहाँ पर 3 + x3 क्या पता है, कुछ नहीं पता है, निकालना है, /2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 3 + x3 इक्वल 2 2 जा 4, x3 इक्वल 4, इधर 3 माइनस में आएगा तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x3 का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, 1 हो गया। इसी तरह से आप y वाले टर्म में जाएंगे, AC को लेते हुए ही, तो y क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है ना, तो y इक्वल क्या लिखेंगे आप, y1 प्लस उधर वाला y3 हो गया /2। y तो आपको पता है, y क्या है, -5 है, y -5 इक्वल y1 भी पता है, y1 क्या आपका 2 है, प्लस y3 नहीं पता है /2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + y3 इक्वल 5 2 × 10 -10, y3 इक्वल निकल जाएगा -10, 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, -10 -2 -12 हो गया। y3 भी आप निकाल लिए, यानी एक का कोऑर्डिनेट आप निकाल लिए, किसका, C का निकाल लिए, x3 y3। इसी तरह से D निकालने के लिए आपको इस लाइन में आना होगा, जो क्या है, BD डायगोनल है, क्या है, तो लिखेंगे आप BD डायगोनल। BD डायगोनल को देखते हुए आप x4 y4 निकालेंगे। इसमें भी क्या है, वो मिड पॉइंट है इस डायगोनल का, इस लाइन का। तो x कैसे निकालेंगे, BD को देखते हुए x कैसे निकालेंगे, तो x2 + x4/2। x तो पता है, x आपको 2 पता है, इक्वल x2 भी 1 है, प्लस x4 निकालना है /2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर क्या हो जाएगा, ये 1 + x4 इक्वल 2 2 जा 4, x4 इक्वल क्या हो जाएगा, 4, ये 1 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 1 3। इसी तरह से अब आप y निकालेंगे इस डायगोनल को देखते हुए, y क्या हो जाएगा, y2 + y4/2। y क्या पता है आपको, y -5 पता है, इक्वल y2 तो 0 है, प्लस y4 निकालना है /2।
यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर क्या होगा, 0 + y4, तो y4 ही होगा, इक्वल 5 × 10 - 10 हो गया। y4 का वैल्यू कैसे निकाल लिया आप, -10 निकाल लिया। अब आपको सारा कुछ मिल गया है। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, क्या कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या निकालें आप, x3 y3, तो क्या लिखेंगे, x3 1 है, y3 -12 है, क्या लिखना होगा 1 - 12। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 - 12। इसी तरह से आप कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या आपका x4 y4 है, x4 3 निकाले हैं, y4 -10 निकाले हैं, 3 - 10। इस तरह से आप क्या कर लिए, दोनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। बोला अदर निकालने के लिए, अदर में क्या था, सी और डी, सी डी का निकाल लिए हैं। ध्यान रखना है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको 2 एडजेसेंट वर्टिसेज दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट 2 एडजेसेंट बोला है, तो ए बी का हम मान लिए, ए बी का 3 2 ले लिए, बी का 1 0 रख दिए हैं। इस तरह से बोला इसका डायगोनल जो है जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसका कोऑर्डिनेट 2 - 5 है, यानी हमें मिड पॉइंट पता चल गया। ये मिड पॉइंट होता है जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। मिड पॉइंट जब पता चल गया तो हम मिड पॉइंट फार्मूला से क्या कर लिए हैं, एक डायगोनल के एक बार ले लिए, इससे x3 y3 निकाल लिए, फिर बी डी जैसे लिए मिड पॉइंट फार्मूला से ही x4 y4 आप निकाल लिए। इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी पता चल गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे जिसमें दिया हुआ है पॉइंट ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ए क्या है, एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है, ए बी सी डी जो है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और ए और बी का आपको वैल्यू निकालना है। सबसे पहले पैरेललोग्राम है तो आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। फिगर बनाने में बहुत ही ईजी हो जाता। ए बी सी डी आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी और डी पैरेललोग्राम। इसका वर्टिसेज भी आपको पता है, क्या है पता है, 3 1। ए का क्या है 3 1, और बी का क्या दिया हुआ है, बी का आपको पता है 5 1, और सी का ए बी पता है। सी का क्या रखेंगे यहाँ पर, ए और बी, और डी का भी पता है 4 3। इस तरह से वर्टिसेज पता है तो आपको निकालना है इस ए और बी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे तो बहुत सारा तरीका है। आप डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल लेंगे, जितना डिस्टेंस इसका होगा लेंथ उतना ही लेंथ इसका होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। उसी तरह जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा। इस तरह से आप ए और बी निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी ईजी आप क्यों न बनाएंगे, आपको पता है डायगोनल जो होते हैं किसका, तो पैरेललोग्राम का, वो एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पर, जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट रहा होता है। इस तरह से आप बी डी डायगोनल लेकर के आप एक्स और वाई निकाल सकते हैं। जैसे एक्स वाई निकालेंगे तो फिर ए बी में घुस करके ए और बी फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, बी डी और ए सी का, ए सी एंड बी डी का, और ओ का कोऑर्डिनेट आप क्या माने हैं, एक्स और वाई माने हैं। ठीक है, इसी तरह सब एक्स ए सी को लेके देख, ए सी नहीं, ए सी में तो आपका नॉन है, तो बी डी को लेके देखिए। बी डी डायगोनल जो आपका है, बी डी डायगोनल जब देखते हैं तो यहाँ से आप x निकालेंगे तो मिड पॉइंट है एक्स वाई, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए x1 y1 ए x2 y2, बी डी लिए हैं ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर x2 प्लस x4/2, x2 प्लस x4/2। यहाँ से आप क्या करेंगे, x इक्वल x2 आपको पता है, x2 कितना है 5, x4 4 है, 5 + 4/2, x इक्वल 5 4 9/2, x इक्वल क्या निकल गया आपको 9/2 निकल गया यहाँ से। इस तरह से y के पास आप जाएंगे, इसी डायगोनल को लेते हैं तो y इक्वल क्या लिखेंगे आप, y2 + y4, क्योंकि b वाले क्या माने हुए हैं x2 y2 बोलते हैं ना, इसीलिए y2 + y4 ले, और d वाले को y3 और y4 और x4 लिए हैं, इसलिए d को क्या लिए हैं y4।
बाई 2। यहाँ से आप देखेंगे y इक्वल y2 कितना पता है 1 और a 3 पता है 1 + 3 बाय 2। y इक्वल क्या हो जाएगा 314/2। कट के 2 बार में कट जाएगा तो क्या लिखेंगे 2 y इक्वल 2। इस तरह से y का वैल्यू क्या निकाल लिया आप 2 निकाल लिए। जब ये दोनों चीज़ पता हो गया अब आप AC लेके चलेंगे। x और y क्या निकाले हैं 9/2 और 2। ये आपका 9/2 और 2 निकला है, ठीक है। अब आप BAC को लेके चलेंगे। AC डायगोनल जो है AC डायगोनल से आप मिड पॉइंट x और y जो है ए फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। x इक्वल क्या हो जाएगा, ये तो x1 है, x1 इसको क्या बोलेंगे हम x3, C वाले हैं तो x3/2। x अभी निकालें आप, x क्या निकाले हैं 9/2 इक्वल x1 क्या है 3 प्लस x3 आपका a है बाय 2। यहाँ से देखिए 2 इधर नीचे है, इधर भी 2 नीचे है, दोनों में डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह से आप 3 को इधर ला लेंगे तो क्या 9 - 3 6 इक्वल a, यानी a का वैल्यू आपको क्या मिल गया यहाँ से 6 मिल गया। इसी तरह से आप y वाले टर्म पर जाएंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा y1 + y3/2। y अभी निकाले हैं कितना तो 2 निकाले हैं, y की जगह 2 रखेंगे। y1 आपको 1 पता है प्लस y3 b है आपका बाय 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + b इक्वल 2 × 2 = 4। b इक्वल 4 इधर 1 आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 4 - 1 3 हो जाता है तो b का वैल्यू आप 3 निकाल लिए। इस तरह से a और b यहाँ से निकाल लिए हैं। a का वैल्यू आप क्या निकाल लिए, a का वैल्यू आप निकाले यहाँ से 6 और b का वैल्यू आप क्या निकाल लिए 3 निकाल लिए। इस तरह से आप a और b फाइंड आउट कर लिए। ध्यान रखना है ABCD आपका पैरेललोग्राम है जिसमें A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट, C का दिया हुआ और D का दिया हुआ, लेकिन C का कोऑर्डिनेट जो है AB दिया हुआ यानी अननोन है, वहीं AB आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, दोनों में डायगोनल जो 2 डायगोनल होते हैं वो खींच देंगे और आपको पता है डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या होता है मिड पॉइंट होता है डायगोनल का। इसी तरह से हम O को क्या मान ली इस डायगोनल को XY जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, इस XY के थ्रू यहाँ आपको पता है x और y का वैल्यू यहाँ पता है, x और y का वैल्यू यहाँ भी पता है, इसलिए BD को पहले लिए। अब BD के सहायता से क्या किए हैं x और y का वैल्यू निकाल लिए। जब x और y वैल्यू निकल गया तो आप क्या लिए फिर AC डायगोनल को पकड़ लिए। AC डायगोनल से फिर मिड पॉइंट फार्मूला से XY का फार्मूला लगाए और AB आपको निकल गया है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, समझिए समझ में आएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है जिसमें कहा गया है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A and B is trisected at the point P and Q such that P is nearer to A if P also lies on the line given by A लाइन आपका है 2x - y + k = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको क्या निकालना है k का वैल्यू निकालना। सबसे पहले AB एक लाइन सेगमेंट है, क्या है AB, A और B ए लाइन सेगमेंट है। A का भी कोऑर्डिनेट आपको 2 1 दिया हुआ है 2 1 और B का दिया हुआ 5 - 8। यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम 5 - 8, ठीक है। इसमें क्या क्या है, ज्वाइनिंग द पॉइंट A B इज ट्राइसेक्टेड, इसको क्या क्या ट्राइसेक्ट किया गया है P और Q, मतलब 3 बराबर भाग में बांटा है, 3 बराबर भाग में बांटा है। यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, ठीक है। सच दैट P इज नियरर टू A, P कहाँ है A के नज़दीक है, ठीक है। इफ P आल्सो लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, मतलब P जो है क्या है लाइन सेगमेंट पर ही लाई करता है, लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है तो द लाइन से गिवन बाय इस लाइन पे, किस पर इस लाइन पर फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबका कोऑर्डिनेट ट्राइसेक्टेड बोला है तो मतलब बराबर बराबर भाग में बांटा है 1 1 1। इस तरह से यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं एक ही रेशियो में बांटा है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसलिए आप m का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे और p के लिए n का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ना 1 1 2 रखेंगे आप। क्यों, क्योंकि बोला है ट्राइसेक्टेड, मतलब 3 बराबर भाग में बांटा है तो 1 1 1 हम कर लेंगे। इससे पहले भी आप पढ़े हैं बराबर भाग में बांटता है तो 1 1 कर लेंगे, क्योंकि रेशियो कट के 1 ही हो जाता है। आप यहाँ से क्या कर लेंगे
पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। पी का कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए एक्स और वाई ही मान लीजिए। क्यू से कोई मतलब है ही नहीं, क्यू के बारे में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, एक्स जो निकालेंगे पी, एक्स जो निकालेंगे क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला से mx2 प्लस nx1। इस इक्वेशन को देख घबराना नहीं, इस इक्वेशन का बाद में यूज करेंगे, क्योंकि ई एक्स वाई जैसे निकलेगा इस इक्वेशन में पुट करके के आप निकाल पाएंगे। अगर क्यू के बारे में बोलता तो क्यू को एक्स वाई मान करके क्यू को इक्वेशन एक्स वाई निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। पी का बोले इसलिए पी पर ही काम करना है। mx2 प्लस nx1 बाय 2 सॉरी बाय m प्लस n। ठीक है, यहाँ से आपको x तो निकालना ही है। mx2 m आपका क्या यहाँ पर 1 है इंटू x2 ए वाला क्या आपका है 5 प्लस n क्या लेंगे यहाँ पर 1 1 मिलके 2 हो गया इंटू x1 क्या है 2 बाय m प्लस n 1 प्लस 2 x इक्वल 1 5 जा 5 प्लस 2 2 जा 4 बाय 2 1 3। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, x इक्वल 5 4 9 बाय 3 जो 3 टाइम्स में कट जाएगा, x इक्वल 3 आ जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू निकाल ली। इसी तरह y के टर्म में जाएंगे, y कैसे निकालेंगे, सेक्शन फार्मूला से my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। y m आपका 1 है इंटू y2 आपका -8 है प्लस n क्या है आपका 2 इंटू y1 तो 1 है बाय m प्लस n। m 1 है और n 2 है तो 1 प्लस 2। y इक्वल 1 8 जा 8 -8 हो गया प्लस 2 1 जा 2 बाय 2 1 3। ये कितना हो जाएगा, y इक्वल -8 प्लस 2 -6 बाय 3 जो 2 बार में कट गया। y का वैल्यू यहाँ से -2 आ गया। x और y p का निकाल लिए आप। अब आपका इक्वेशन है क्या, आपका इक्वेशन है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल 0। यहाँ पर आप क्या करेंगे, x और y का वैल्यू पुट करके k का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये तो p का इक्वेशन है, इसी p का इक्वेशन है, यानी p जो है ना, p का इक्वेशन एक लाइन है, उसी इक्वेशन है। 2 इंटू x1 x अभी आप निकालें 3, तो x क्या रखेंगे हम 3 रखेंगे, माइनस y का क्या है -2 है, तो माइनस ए वाला है ही, तो यहाँ रखेंगे -2 प्लस के इक्वल 0। 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 हो गया प्लस के इक्वल 0। 6 2 8 प्लस के इक्वल 0, यहाँ से के इक्वल 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। इस तरह से आप के का वैल्यू क्या निकाल लिए, -8 निकाल लिए। खास हार्ड नहीं है, इजी ही है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पी और क्यू इस पर शो करता है, जो इसे ट्राइसेक्टेड कर मतलब 3 बराबर भाग में बांट रहा है, और पी जो है ए के नज़दीक है, ठीक है। और पी का कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मान लिए हैं। जब 3 बराबर भाग में बांटा है तो आप 1 1 1 कर लेंगे, जिस क्वेश्चन बोल लेता है सेक्टेड या 4 पार्ट में बांटता है तो 4 ठो 1 कर लेंगे, ठीक है। और m का वैल्यू यहाँ से तो यहाँ ही होगा ना, तो 1 हो गया। n का वैल्यू यहाँ से वहाँ तक होगा, तो 1 + 1 2 हो गया टोटल। इस तरह से आप क्या किए हैं, p के लिए आप तो सेक्शन फार्मूला से आप x और y निकाल लिए। जब x y निकाल लेंगे तो इक्वेशन लिखना है आपको, उस इक्वेशन में x y का वैल्यू पुट कर देंगे तो आप k का वैल्यू निकाल पाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, जिसमें कहा गया फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point A and B, also find the coordinate of the point of division। एक क्या आपका लाइन सेगमेंट है, क्या आपका लाइन सेगमेंट जो ए बी नाम से है, ठीक है, और ए का कोऑर्डिनेट 5 - 6 है, 5 और -6, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है -1 और 4 है, ठीक है। इसमें कहा गया है फाइंड द रेशियो निकालिए जिसमें कि y एक्सिस डिवाइड कर दे इस लाइन सेगमेंट को। मान चलिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है y एक्सिस के द्वारा, ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी, ठीक है। मान चलिए ये जो है पॉइंट P है, P डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, कौन सा, तो y एक्सिस डिवाइड करता है। जब y एक्सिस डिवाइड करता है तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या रहेगा, तो 0 रहेगा। आपको पता है y एक्सिस डिवाइड कर रहा है,
जब वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो एक्स जीरो रहेगा, वाई एक्सिस पर क्या रहता है, एक्स जीरो रहता है, लेकिन वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है, इस तरह से मान लिए। और बोला है ए भी निकालिए किस रेशियो में डिवाइड करता है और इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या, यानी पी का कोऑर्डिनेट मांग रहा है। मान लेंगे कि एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पहला टारगेट क्या रहेगा, एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। लेट द रेशियो बी एम रेशियो एन, ठीक है। और पी का कोऑर्डिनेट आप क्या माने हैं, पी का कोऑर्डिनेट मान लिए हैं 0 और वाई। इस चीज़ को समझ जाइएगा तो बहुत ईजी है सब में। कोऑर्डिनेट जैसे बोल देगा एक्स एक्सिस डिवाइड करता है, इसका मतलब एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू, लेकिन वाई का वैल्यू क्या रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। इसी तरह से बोला है वाई एक्सिस डिवाइड करता है तो एक्स का वैल्यू 0 रहेगा, वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा। चलिए यहाँ से हम देखते हैं, आपको बताए हैं ये रेशियो जब निकालना हो जिसका वैल्यू पता है वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स का पता है आपको तो एक्स का सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे आप। एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन। एक्स आपको पता है क्या 0, एम नहीं पता है चाहिए एक्स टू आपका क्या है, यहाँ से देखेंगे 4 और एक्स टू आपका क्या है -1 प्लस एन इंटू एक्स वन क्या है 5 बाय एम प्लस एन। 0 इक्वल एम मल्टीप्लाई -1 तो क्या हो जाएगा -m प्लस 5 मल्टीप्लाई एन तो 5n बाय एम प्लस एन। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा -m प्लस 5n इक्वल m प्लस n को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से -m इक्वल 5n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5n, माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से आप देखेंगे m रेशियो n इक्वल, एक लाइन और देख लीजिए तब समझ में ज़्यादा आएगा। m इधर n आएगा तो डिवाइड में इक्वल 5, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ से क्या देख लिया आप, m रेशियो n देख लिए। m रेशियो n क्या हो गया 5 रेशियो 1। ये तो निकाल लिए किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी 5 रेशियो 1 में। तो m का वैल्यू आप 5 निकाल लिए, लेकिन n का वैल्यू 1 निकाले हैं। इसके बाद कहा है पॉइंट ऑफ डिवीजन, किस पॉइंट पर डिवाइड करता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x तो 0 है, x निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन y निकालना होगा आपको। अब क्या करेंगे, y का सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एम एक्स टू प्लस वाई ना, तो y रखना है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। वाई इक्वल m क्या निकालें 5 इंटू वाई टू आपका 4 है प्लस n 1 निकाले हैं इंटू वाई वन क्या है -6 बाय m प्लस एन, m 5 n 1 5 प्लस 1। y इक्वल हो जाएगा 5 4 जा 20, यहाँ से प्लस माइनस 1 6 जा 6 बाय 5 1 6। y इक्वल 20 - 6 हो जाएगा आपका 14 बाय 6, काट दीजिए 2 3 जा 2 7 जा। y इक्वल क्या निकल गया 7/3, ठीक है। x का पता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है p, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका x निकाले हैं आप, क्या x निकाले हैं, x का वैल्यू क्या होगा 0 और y निकाले हैं 7/3, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकाल लिया आप, m रेशियो n भी निकाल लिए हैं, किस रेशियो में डिवाइड किया। क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ए और ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट जिसका मिड पॉइंट ए दिया हुआ है पी, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड x प्लस वाई -10 इक्वल 0। इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और k निकालना है। सबसे पहले क्या है, आपको एक लाइन सेगमेंट है a और b, a का कोऑर्डिनेट आपको पता है 3 4 और b का कोऑर्डिनेट आपका k6 पता है, k6। और मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, p क्या है मिड पॉइंट, क्या बोला है p के बारे में, मिड पॉइंट बोला है। p क्या है मिड पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट है आपको x y, ठीक है। और a इक्वेशन दिया हुआ है, इसके थ्रू आप क्या निकालेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे। k आपका यहाँ पर है
चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये जो इक्वेशन आपको पता है, ये तो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के थ्रू आप क्या करेंगे, एक्स और वाई निकाल लेंगे। तो एक्स वाई कब निकालेंगे, यहाँ पर एम और एन की ज़रूरत तो अभी है नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट के थ्रू जब एक्स निकालते हैं तो एम एन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अब जो आप यहाँ पर एक्स निकालेंगे क्या होगा, सबसे पहले पी लिख लीजिए। पी मिड पॉइंट है, याद रहेगा। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का पी क्या है, मिड पॉइंट। तो इससे आप x कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। x तो आपका x ही है, इक्वल x1 क्या आपका 3 प्लस x2 क्या आपका k है बाय 2। यहाँ से रहने दीजिए, यहाँ से या कुछ नहीं, यहाँ से रहने दीजिए इसको, क्योंकि आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। ये 3 प्लस k करेंगे बाय 2 करेंगे, कुछ नहीं होगा, इसलिए यहीं छोड़ देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, फिर आपको x का वैल्यू ही पुट करना होगा। इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, इसी x और y का वैल्यू पुट करके आपका k निकलेगा। ठीक है, इसके बाद आप जो y निकालेंगे, y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। y तो नहीं है पता, y1 क्या पता है 4, और y2 क्या पता है 6। यहाँ क्या लिखेंगे, 4 प्लस 6/2। y इक्वल 4 6 10 होगा बाय 2। इस तरह से y इक्वल क्या निकल गया आपका 5, क्योंकि ये 5 बार में कट गया, y का वैल्यू 5 निकाल लिया। जब x और y निकाल लिए तो आप क्या करेंगे, k का वैल्यू के पास पहुँचेंगे। कैसे, तो इस इक्वेशन को, आपका इक्वेशन है क्या, इक्वेशन आपका है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 0। इसी एक्स वाई को यहाँ पर रखना है। ए एक्स आपका है 3 प्लस k बाई 2, यहाँ पर क्या रखेंगे 3 प्लस k बाई 2 प्लस वाई अभी आप निकाले हैं 5, वाई की जगह क्या रखना है आपको 5, ए माइनस 10 चल रहा है इक्वल 0। यहाँ से आप करेंगे 3 प्लस k बाई 2, यहाँ पर प्लस 5 माइनस 10 माइनस 5 हो जाएगा इक्वल 0। 3 प्लस k बाई 2 इक्वल माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस k इक्वल 5 2 10। ठीक है, k इक्वल 10, ये 3 इधर आएगा तो माइनस में होगा 10 माइनस 3 7। अब यहाँ से आप क्या देख लिए, k का वैल्यू आपको 7 निकल गया। इस तरह से ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज एक्सरसाइज 6B का पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अगर आप कहीं से कहीं वीडियो नहीं देखिएगा, अगर कहीं से कहीं देखते हैं तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कोशिश कीजिए आप सीरियल वाइज ही वीडियो देखें। अगर इस तरह से आप देखते हैं आपको समझ में आएगी। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका कैसा लगता है, इसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।